नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम शर्मा और इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं थाना मधुबन से और थाना एसएचओ गौरव कुमार इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। आपने पिछली बार एक ऊंचा समाना की एक हत्या की खबर देखी थी जिसमें जो चोरा के गांव के रहने वाले 3 युवकों पर शंका जताई जा रही थी कि पशुओं के बारे में एक व्यक्ति सोया हुआ था, उसकी हत्या हो जाती है और आरोप लगता है पास के ही चोरा गांव के लोगों पर। लेकिन अब आप सोचेंगे कि एक बड़ा खुलासा इस खबर के अंदर जरूर हुआ है। प्रशासन ने खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है? सबसे बड़ा प्रश्न हम जनता के लिए छोड़ते हैं कि क्या एक बेटा अपने बाप का कातिल हो सकता है? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर जो है तरह तरह के सपने देखते हैं। एक बाप ही एक बेटा ही अपने बाप का कातिल निकलेगा, वजह क्या रही और कैसे इस बात का खुलासा हुआ? गौरव कुमार है एसएचओ मधुबन से, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे खुलासा हुआ, क्या पूरा मामला था, एक बार बता दीजिए। देखिए, जैसे हमें 8 तारीख को सुबह सूचना मिली थी कि ऊंचा समाना गांव जो मधुबन थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। तो मौके पर पहुँच के हमने वहाँ पर जाँच की और जो चीफ ऑफ क्राइम फोरेंसिक एक्सपर्ट है उनसे भी इंस्पेक्शन करा दी और मौके से हमें कुछ जरूरी सबूत वहीं से मौके से मिल गए जी। उसके बाद परिवार की कंप्लेंट पे इसमें एफआईआर रजिस्टर की जी। और हमने इसमें एक टीम बनाकर काफ़ी गहराई से इसमें जाँच की। कुछ हमने कॉल डिटेल्स प्राप्त की, कुछ हमने सीसीटीवी फुटेज हमें मिली और काफ़ी चीज़ें कन्फर्म होने के बाद हमने उनके बेटे को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। तो तब इन सारी चीज़ों खुलासा हुआ कि जो मृतक सोनू उसकी हत्या उसके बेटे ने की। आपको कैसे पता चला कि बेटे ने ही हत्या की है उसकी? बताया हमने कुछ समय सीसीटीवी फुटेज मिली है जी, कोई हमें कॉल डिटेल्स ली है, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें गाँव से मिली है। जैसे चोरा गांव के लोगों पर शक जताया जा रहा था, बोला जा रहा था कि चोरा गांव, उनको भी हमने बुलाया था, उनसे भी हमने पूछताछ की थी, लेकिन वो इस हत्या में शामिल नहीं। लेकिन वजह क्या रही सर, एक बेटा ही कातिल बन वजह इसमें जो सामने आई है पूछताछ में और परिवार के लोगों से बात करके, वजह यही है कि जो इनके मृतक पिता थे वो बेटे को पढ़ने के लिए और कुछ काम करने के लिए बोलते थे, जिस बात को बेटा नेगेटिव लेके जाता था और अपने पिता से चिढ़ने लग गया था कि मुझे काम के लिए पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है। इसी बात को लेके कभी कभी बेटे की और बाप की बहसबाजी होती रहती। बेटा उस बात में नेगेटिव लेकर खुद तक बना ली उसने और उसने पिता से। बेटा हिरासत में है सर? हम बेटा को हमने कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया और जिसको बाल सुधार कर भेज दिया। किस चीज से उनकी हत्या की गई थी सर? जो हथौड़ा था उसके घर में मृतक के, जो कि वो राजमिस्त्री था, उसके हथौड़े से ही उठा के मार दिया। वो हथौड़ा घर का ही था या फिर बाहर से लेके आया? घर का ही था, मृतक सोनू का ही था, खुद एक वो राजमिस्त्री था। बेटे ने उसी से उठाकर उसके कमरे से उसके कर। तो जैसे ये खुलासा हुआ था कि हथौड़े से हत्या की गई है और जो उसकी बहन थी लड़के की, वो ये बोल रही थी कि चोरा गांव के लड़कों ने ऐसे हत्या कर दी, लेकिन उनको ये शक नहीं हुआ कि हथौड़ा हमारे घर का ही है और हथौड़ा कई दिन से गायब है? कुछ ऐसा उस बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अब बात जब सारी बात सामने आई तो परिवार वालों को भी बुलाया गया था, जो फुल सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है। ये कार्रवाई मृतक के बेटे ने की। सर, मृतक के बेटे ने घटना को कैसे अंजाम दिया? थोड़ा उठा के उसने थोड़े से सोते हुए वार किया। रात के समय जब उसका फादर सो गया था तो सोते हुए थोड़े से वार किया। जी।